हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। जबलपुर से कर रही हूँ मैं आप सबका स्वागत। ये मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि कई लोग मुझे कोई जोधपुर, कोई जौनपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम लेके बोल रहे थे कि आप तो यहाँ से हो ना। हम राजस्थान गुजर रहे थे तो हमें याद आया कि आपके हम ब्लॉग देखते हैं। भैया, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर, भोपाल के आसपास, इंदौर के आसपास वाला जबलपुर। मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छे से, इतना स्पीड में भी नहीं बोलती हूँ कि किसी को जबलपुर, जोधपुर या जौनपुर समझ में आए। तो मैं बता दूं, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी। सो ये तो हो गई मेरी अपनी बात। और एक चीज, आप लोगों में से किसी ने बाबूजी का हालचाल पूछा है, तो बाबूजी एकदम ठीक है, बढ़िया हैं, बाबूजी खुश हैं। और उनके अच्छे होने का एक सिम्टम हम लोगों को जो पता चला है कि मैं और उत्कर्ष शाम को ना लूडो खेलते हैं, लूडो कैरम खेलते हैं हम। तो बाबूजी वहाँ पर आकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं। तो इतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी है कि वो थोड़ा रूम से बाहर आ रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो यही काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने ना इधर बीच उनकी जो कंडीशन देखी थी, जो निराशाजनक एक स्थिति हो जाती है ना किसी पेशेंट की, हमने वो देखी है, वो फेस की। तो अभी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा वो कई बार राउंड लगाते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी थोड़ी जिद भी करते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बोलते हैं ना, बारे बूढ़े एक समान। बच्चों को तो हम एक चोट समझा लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों को तो हम उतना समझा नहीं सकते, उतना डांट नहीं सकते। छोटी छोटी बातें उनको बुरी भी लग जाती हैं। तो बहुत सारी पैम्परिंग के साथ, बहुत हंसी मजाक के साथ ही हम लोग उनको ना ट्रीट करते हैं। सो यही है उनका हालचाल। और अभी उनका एक टेस्ट होना बाकी है, जिससे उनकी रिपोर्ट समझ में आएगी कि जो हम लोगों ने होम डायलिसिस शुरू किया है पैराटोरियल वाला, वो कितना सक्सेसफुल है। एक्टिविटी से तो हम लोगों को 100% अच्छा रिजल्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रिपोर्ट कराना जरूरी है। तो आजकल में वो रिपोर्ट हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ में क्या होता है ना, जब गरम गरम दवाएं वगैरह चल रही होती हैं तो पेट में ना अजीब सी गर्मी होती है। उनको ज्यादा पानी मना है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें हम लोग नहीं दे सकते हैं। और ये पेट की गर्मी से रिलेटेड कई सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए थे कि हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है पेट में, क्या करना चाहिए। आप बोल रहे हो ठंडा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम तो बिल्कुल भूल जाओ, फ्रूट्स आप भूल जाओ, नारियल पानी भी आप मना कर देते हो कभी कभी। तो देखो, मैं मना नहीं करती हूँ। मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उस टाइम पे मुझे सब कुछ मना था। नारियल पानी एक चोट आप गर्मी के दिनों में ले सकते हैं, लेकिन आप बाकी के फ्रूट्स को अवॉइड करिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका टाइफाइड वगैरह बढ़ सकता है, या आपको फीवर वगैरह है उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैंने जो ट्रीटमेंट किया था मैं तो वो बताती हूँ। अब रही पेट की गर्मी की बात, तो मुझे पेट में बहुत गर्मी होती थी। रीजन मेरे लिवर की प्रॉब्लम थी। जिन लोगों को होती है लिवर की प्रॉब्लम या कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम, उनको बहुत गर्म होता है, पेट उनका बहुत गर्म होता है। प्लस जब उत्कर्ष मेरे पेट में थे उस टाइम पे भी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी होती है पेट में गर्मी। अचानक से बीपी भी बढ़ता है, पेट में गर्मी, उनको भी नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है और पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ टिप्स हैं जिससे पेट की गर्मी, अगर आप नॉर्मल भी हैं, आपको पेट में गर्मी लग रही है, तो आप वो सारे टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ समर में, समर में आप करके देखिए। आपको जो पेट में अंदर से लगता है ना जल रहा है, कुछ गर्म, लाओ आइसक्रीम खाएं, लाओ ये खाएं, लाओ वो खाएं, उससे आपको आराम मिल जाएगा। और ये सारी चीजें मुझे मेरे डॉक्टर ने ही बताई थी। आपको अगर पेट में गर्मी लग रही है तो सिर्फ एक टाइम आपको ये करना है, मेथी जो होती है 1 चम्मच भर के आप उसको पानी में, 1 गिलास पानी में फुला दीजिए। अच्छे से वॉश करके फुलाइए, क्योंकि कभी कभी गंदी भी होती है और हमें वो पानी पीना है। और वो पानी बहुत ठंडा करता है दोस्तों, पेट को ठंडा रखता है और बहुत आराम देता है। आपको ये सिर्फ एक बार पीना है। मतलब आप चाहें तो 4 से 6 घंटे उसको भिगो के रख सकते हैं, नहीं तो आप ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। आपको लगता है कि पेट में गर्मी मुझे होती है, और मॉर्निंग के टाइम में तो देखो सबको ठंडा ठंडा रहता है, तो उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पेट में गर्मी हो रही है। बट दोपहर के टाइम में आप उस पानी को जरूर से पिए। दोपहर के टाइम में आपको अगर लगता है कि गर्मी हो रही है, खाना खाने के बाद अजीब सा अंदर से जलन हो रही है, तो आप 1 चम्मच मेथी को 4 से 6 घंटे 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और फिर उस पानी को छान के पी लीजिए। और अगर आपको उबला पानी पीने को बोला है तो आप हल्का सा उसको उबाल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तासीर में कोई अंतर नहीं पड़ता, और वो पानी बहुत ठंडा होता है। तो ये तो हो गया पहला टिप्स। दूसरा है, जो हम मुंह से सांस लेते हैं, कहा जाता है कि हमें, मतलब मुंह से सांस सिर्फ हम एक योगा में ही लेते हैं, अदरवाइज हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए, है ना। लेकिन मुंह से जो हम सांस लेते हैं, जो विधि मैं बताने जा रही हूँ, उससे पेट बहुत ठंडा आता है, बहुत ठंडा। जिनका लिवर प्रॉब्लम है या जिनके गुर्दों में प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें, आंतों में, गुर्दों में अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर करना चाहिए। ये वाली जो थेरेपी है, इसे आपको एवरी डे ज़रूर करना चाहिए। आपको जो गर्म दवाएं वगैरह पीते हैं, सिरप वगैरह पीते हैं, उससे भी आपको आराम आएगा और अंदर आपको ठंडक महसूस होगी।
तुम्हें आता है बेटा ये? करके दिखाओ। इसे क्या करना है, देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ये कर लिया, और उसके बाद ये जो यहाँ से फोफर है, हमें एक लंबी सांस अंदर खींचना है और उसे थोड़ी देर रोके रहना है, और फिर उसे नाक से छोड़ देना है। ठीक है? इतना ठंडा अभी ही लग रहा है, और आप सोचो कि जब आप इसे करेंगे तो आपको कितना आराम मिलेगा। तो ये सेकंड टिप्स हो गई। थर्ड, आपको क्या करना है, सिर्फ सुबह के टाइम में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर ले लेना है, उतनी ही मात्रा में आपको शहद मिक्स करना है और उसे चाट लेना है, सिर्फ मॉर्निंग में। ये भी बहुत अच्छा पेट का नुस्खा है, जो आपके पेट के कई सारे प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। तो ये थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और थोड़ी सी शहद, जस्ट बराबर मात्रा में आपको लेना है और उसे चाट लेना है, बस एवरी डे मॉर्निंग में। और ये सारी चीज़ें मैं समर के लिए बता रही हूँ, आप लोग इसे ठंड में और अलग टाइम में मत कीजिएगा, क्योंकि देखो ठंड में बहुत ज़्यादा ये मेथी का पानी वगैरह आप पियेंगे तो आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये होता है ये कफ वगैरह भी बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए, मैं सिर्फ समर के लिए आपको बता रही हूँ। प्रेग्नेंट महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं मुझे बोलती हैं कि पेट बहुत गरम गरम हो रहा है, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, आप सब भी इसको करिएगा। आप लोग पानी लीजिए 1 गिलास भर के, उसमें 4 से 6 चम्मच दूध की डालिए और उसे पी जाइए। ये एक तरह का शरबत होता है, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ यूपी बिहार में शरबत दिया जाता है, कई लोग इसमें गुड़ भी घोल के देते हैं, कई लोग 2 चम्मच सत्तू भी डाल के देते हैं। पेट को बहुत ठंडा रखता है, ये बहुत ठंडा करता है। और उनका पानी तो जो वो लोग यूज करते हैं वो चापाकल का होता है, बहुत ठंडा पानी, ऑलरेडी वो बहुत ठंडा पानी होता है। लेकिन धूप से कोई आदमी गया है, किसी को गर्मी हो रही है अंदर से, तो वो ये जो रस पिलाते हैं, रस बोलते हैं इसको वहां पे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे हम यहाँ शहर में दूसरी जगह भी रह के कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर वही होती है। आप मटके का घड़े का पानी लीजिए और उसमें 4 से 6 चम्मच दूध की डालिए, दूध और पानी 1 गिलास, 4 से 6 चम्मच दूध बस, और इस रस को आप पी लीजिए। और चाहे तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं। बहुत जल्दी आपके पेट में आपको जो गर्मी हो रही है उसमें ये बहुत आराम देता है। और एक लास्ट और बताती हूँ, एलोवेरा सभी जानते हैं, चाहे आप जल रहे हो, चाहे आपका कटा हो, चाहे जो भी हो, आपको एलोवेरा जेल बताते हैं कि बहुत ठंडा होता है, तो आप उसको पेट पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है तो आप पेट पे उसको थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लीजिए और आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये एलोवेरा जेल हो गया, या सौंफ का पानी भी देते हैं दोस्तों। हम लोग जब बलिया में थे तो हम लोग सौंफ का पानी पीते थे, सौंफ का शरबत उसको बोलते थे, क्योंकि हम बच्चे थे ना, तो हमें कुछ तो बनाने को चाहिए, तो हम सौंफ को भिगो लेते थे और पीस भी लेते थे, और बस उसको छान के उसमें मिश्री वगैरह डाल के हम बड़े आराम से उसे शरबत बना के पीते थे। तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, मिंट का यूज़ या पुदीने का यूज़, पुदीने की चाय, पुदीने का शरबत, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। बट जिन लोगों को ये चीज़ अलाउ नहीं है, पुदीना हर किसी को, मिंट हर किसी को अलाउ नहीं होता। जिनका बीपी लो होता है उनको तो मिंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मिंट वाली चीज़, तो मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ जब भी मुझे लगता है। क्यों नहीं लगेगा भाई, मेरी भी तो मेडिसिन चली है एक लंबे टाइम पीरियड में, तो मुझे भी अंदर से एकदम घबराहट, बेचैनी हो जाती थी। तो मेरा सबसे कारगर नुस्खा होता था दूध पानी, उसके बाद अगर कुछ लगा तो थोड़ा सा सत्तू वाला शरबत, और उसके बाद अगर कुछ लगा तो मेथी पानी। ये मेरे लिए बेस्ट रेमेडी होती थी घर की। और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, बहुत हीट होती है ऑलरेडी, तो उन महिलाओं के लिए एक और छोटी सी टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। आवा की मिट्टी, आवा जानते होंगे आप लोग, कुम्हार जो घड़ा बनाता है या दिए बनाते हैं, वो मिट्टी जो होती है ना बहुत ठंडी होती है। उस आवे की एक मिट्टी आप उनसे मांगिए, वो दे देते हैं बड़े आराम से, और उसे चंदन जैसे घिस के और अपने पेट के चारों तरफ आप लगाइए, बहुत ठंडक मिलती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस्ड चीज़ें थी मेरे पास, या जो हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पेट की गर्मी हो, या आपको दवाइयों की वजह से गर्म हो रहा हो, या आपको कब्ज़ की वजह से गर्म हो रहा है, इन सब रेमेडीज से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इनका कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आप इन्हें गर्मी में करें। ऐसा नहीं कि कफ बना हुआ है और हमने मेथी का पानी पी लिया और फेफड़ों में पानी भर गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो ना बहुत तेज कफ भी बनाता है। अगर आपको ऑलरेडी कफ हो रहा है तो आप ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि पानी यहाँ पर भर सकता है, कफ की जकड़न यहाँ पे बहुत तेजी से हो सकती है। बेहतर है दालचीनी शहद ले लीजिए आप, और पुदीने की पत्ती अगर आपको सूट करती है तो आप ज़रूर से उसका शरबत ले लीजिए, सौंफ का शरबत ले लीजिए, और बेस्ट है पानी दूध।
सो मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस था, ज्ञान का पिटारा था, मैंने आज फिर आप लोगों के सामने खोल दिया। और मुझे बिल्कुल 101% मैं श्योर हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को जानते होंगे, ज़रूर से जानते होंगे। लेकिन मैं भी बहुत सारी चीज़ें मैं सुने रहती हूँ, बट एट ए टाइम मुझे याद नहीं आता है। जब कोई याद दिलाता है तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ ये तो कर सकते थे, हाँ ऐसे तो मैंने करते देखा है। तो बस समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने मुझसे पूछा है। तो मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो रहा होगा, तो मैं इसे यहीं पर समेट लूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू सात समंदर, फिर भी डूबा मन के अंदर क्यों रह गया। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया।